हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनेरी गाइडेंस। मेरा नाम धीरज कुमार है और मैं वर्तमान समय में विश्व भारती यूनिवर्सिटी से फ्रूट साइंस से एमएससी कर रहा हूं। और मैंने अपनी यूजी की पढ़ाई बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर से की है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2025 में जो जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 जुलाई को अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और जब मैं अपने टाइम में आईसीआर जेआरएफ दिया था तो शायद 29 जून को हुआ था। तो यानी कि अभी से लेकर के देखें, यानी कि अप्रैल से लेकर के देखें तो अब आपके पास पूरा अप्रैल है, मई है और जून है, क्योंकि 3 जुलाई को तो फिर एग्ज़ाम ही होने वाला है। तो टोटल आपके पास कितना है, 3 महीना है। तो इन 3 महीना में हम क्या करेंगे कि कंप्लीट कवरेज देंगे किसका, तो कंप्लीट कवरेज देंगे किसका, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर का। हम लोग इसमें पूरा का पूरा 60 दिनों में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा कि जो मुख्य क्रॉप से जो मुख्य सेक्टर है, मेन सेक्टर है, जैसे कि हमारा पूरा का पूरा वेजिटेबल साइंस हो गया, पूरा फ्रूट साइंस हो गया। तो इन सारे सेक्टर से क्या रहते हैं कि सवाल ज़्यादा रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग सबसे पहले कवर करना स्टार्ट करेंगे। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्लांटेशन क्रॉप्स करेंगे और फिर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक्स प्लांट्स को, और उसके बाद जो भी फ्लावर्स वगैरह बच जाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। क्योंकि उस साइड से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेन पार्ट से सबसे पहले हम लोग उनको कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनर चैप्टर है, माइनर सेक्टर है, फिर उनको हम लोग क्या करेंगे, कवर करने का प्रयास करेंगे। और ये हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और मैं डेली 1-2 वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि जो है कि डेली अपलोड करेंगे। और इसमें क्या होगा कि जल्दी ऐसे आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या होगा कि हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा लाइन बाय लाइन पढ़ने में। और क्या उसमें पढ़ना है, क्या स्किप करना है, ये बहुत लोगों को पता होगा भी और बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा। क्योंकि जब हम अपने टाइम में क्या कर रहे थे कि प्रिपरेशन कर रहे थे, तो पहले जब हम पढ़ते थे तो हमको भी नहीं पता था, हम भी ऊपर ऊपर पढ़ते थे, तो उतना डीपली नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब से हमने क्या किया, हॉर्टी मीडियम का टेस्ट ज्वाइन किया, तो वहाँ पर हमको पता चला कि जो है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि जब टेस्ट ज्वाइन किया तो हमको सारा चीज़ समझ में आ गया कि क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने जब अपने टाइम में जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहा था तो पूरा का पूरा हमने हॉर्टिकल्चर अच्छे से पढ़ा और वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को कवर किया। तो मैं पूरे तरीक़ा से क्या किया हूँ उसको अंडरलाइन कर दिया हूँ। और जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो क्या करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मुख्य रूप से हम लोग ये देखेंगे कि आधा घंटा से 45 मिनट में आपका एक फ्रूट या फिर जो भी एक वेजिटेबल कंप्लीट हो जाए। आधा घंटा से 45 मिनट का से ज़्यादा टाइम ना लगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग क्या करें, चीज़ों को कवर कर सकें। और क्योंकि चूँकि सारा क्वेश्चन आपको हैंडबुक से मिलेगा नहीं, तो आपको बहुत सारा जो ऑब्जेक्टिव से के बुक्स आते हैं, जैसे कि वेजिटेबल साइंस के लिए आपका कंपाइल्ड वेजिटेबल हो गया, डी सिंह का बुक आता है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी। फ्रूट साइंस में आपका जो है कि एसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, रेडी रोकनर का बुक आता है। उसके बाद ग्लस्टस का बुक आता है, इसमें आपको पूरा वेजिटेबल्स मिलेगा, मेडिसिनल मिलेगा, एरोमेटिक्स प्लांट्स मिलेगा और फ्लावर्स भी मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ग्लस्टस में कवर होती है। लेकिन आप रेडी रोकनर लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपका फ्रूट्स कवर होगा, बाकी सारी चीज़ें कवर नहीं होगी। और कंपाइल्ड वेजिटेबल लेते हैं तो उसमें भी आपका सारा चीज़ जो है कि कवर हो जाता है, जितने भी वेजिटेबल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो एक कंपाइल्ड वेजिटेबल एक कम्प्रीहेंसिव बुक है, जो आप पढ़ लेंगे तो उसे वेजिटेबल से क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत कम ही रहता है। उस फ्लावर के लिए जनरली किसको प्रीफर करते हैं, तो देशराज को प्रीफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बुक को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्लावर में बहुत सारा क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में, तो उतना ज़्यादा कवर करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ कवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ कवर करने हैं। और ये जो है कि टोटली तो हम लोग क्या करेंगे कि जनरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एलोब्रेशन नहीं करेंगे। जितना आपको समझ में आ जाए, यदि कोई कॉन्सेप्ट होगा हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर में तो उतना बता देंगे कि आपको पूरी तरीक़ा से एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि डेली 2-3 वीडियो डेली अपलोड कर दूँगा। और आप लोग एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग डेली जितने भी मैं वीडियो अपलोड्स करूँगा उसका आप एक प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं। क्योंकि आप जब नोट्स बनाएंगे तो आपका एक क्या होगा कि क्विक रिवीजन हो जाएगा। और यदि आप नोट्स नहीं भी बनाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि
नोट्स बनाना अब क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है कि आप जो है कि किसी चीज़ का प्रॉपर से ढंग से नोट बना सकें। तो नहीं भी आप नोट्स बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं कि बार बार आप सुन सकते हैं वीडियो को, या तो यदि ऐसे नहीं सुन सकते तो आप वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, आप कहीं भी हो, कहीं पे भी हो, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, वीडियो को सुन सकते हैं। तो इससे भी क्या होगा कि आपको एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ क्या कर सकते हैं क्योंकि आप नोट्स बनाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया, क्योंकि आपके पास 3 महीना ही बचा हुआ है और उसमें ही क्या करना है कि आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। और जितना भी मैं डेली आपको क्रॉप कवर कर पाऊँगा उसका कहाँ पे टेस्ट देना है, क्योंकि टेलीग्राम बहुत सारा टेलीग्राम का ग्रुप है। जैसे कि मैं बताया हॉटी मीडियम, तो हॉटी मीडियम में भी क्या होता है कि टेस्ट वगैरह चलते रहता है, लेकिन उसका टेस्ट अभी चल नहीं रहा है। तो जिस भी ग्रुप में अभी टेस्ट चल रहा होगा हम लोग क्या करेंगे कि आपको डेली का डेली जिसका टेस्ट चलेगा उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे कि पढ़ाएंगे। और यहाँ पे आपको पढ़ना है और जा करके डेली टेलीग्राम पे क्या करना है कि आपको टेस्ट देना है। तो उसका जो है कि लिंक हम लोग डेली जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको डाल दिया करेंगे, और आप उस टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाना है और वहाँ पे क्या करना है कि डेली आपको टेस्ट देना है। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा कि जो पूरा सारी चीज़ें हैं यार आपके लिए सारी चीज़ें कवर हो जाएगी और आपको किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपको कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। और मैं सबसे लास्ट में आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने अपने JRF का प्रिपरेशन किया तो मुझे JRF सीट नहीं मिली, मुझे NTS ही मिला है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया रैंक मेरा 192 था और मेरा जो कैटेगरी रैंक था, मैं OBC से हूँ तो उसमें 88 था। तो मैं यहाँ पे अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में NTS सीट से MSc कर रहा हूँ। तो मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप लोगों को कोशिश करेंगे कि ये जो 3 महीना जो है उसको अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज करें और आपका जो गोल है वो आपको अचीव करें और सक्सेस हो। तो आज के लिए इतना ही। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल से जुड़ जाएं और लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट। आपको क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट चाहिए, यदि किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए तो वो भी हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।